हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित मैं डेली वीडियो आपके लिए जो लेकर आ रहा हूँ, और एक वीडियो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी और इससे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए थे या जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30 क्वेश्चनों से प्लस ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये एनालिसिस भी आप साथ साथ करते जाइए। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नया लगे तो उसको नोटबुक में नोट कर लें और देखें कि एग्जाम में किस किस बार पूछा गया था या फिर कब पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। न्यूजीलैंड है जो कि शीर्ष स्थान पर पहुंची है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। बात करें कि राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, राघवेंद्र सिंह चौहान को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान में रखना है। नई दिल्ली की वर्चुअल एग्री हैकेथन हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि कृषि मंत्री है। नई दिल्ली के वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किया गया था। बात करें कि पॉडकास्ट नेटवर्क बाउंड्री का अधिग्रहण किसने किया है, तो अमेजन के द्वारा पॉडकास्ट नेटवर्क बाउंड्री का अधिग्रहण किया गया है। भारत के 67वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, तो लियोन मेंडोका जो कि गोवा से हैं, भारत के 67वें ग्रांड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो आपको ध्यान रखने का इम्फाल में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है, तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ किया है। बात करें कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की, तो जोंग सांसान नाम से जो व्यक्ति हैं वह एशिया के हाल ही में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1 जनवरी 1921 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया, तो डीआरडीओ के द्वारा 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही में 6 जनवरी 2021 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया, तो केरल के द्वारा बर्ड फ्लू को राज्य आपदा के रूप में घोषित किया गया है, और ये पहला राज्य बना है जो कि बर्ड फ्लू को सबसे पहले राज्य आपदा घोषित करने में सक्षम रहा है। किसने अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है, तो नेंसी पेलोसी को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए आपको सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है, तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आयुषी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो प्रयास नामक जो पहल शुरू की गई है आयुष के द्वारा अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की जरूरत को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है, तो केरल के द्वारा ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना को शुरू किया गया है। किस देश में फ्लाइंग बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है, तो भारत के द्वारा नई फ्लाइंग बिग नामक एयरलाइंस को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7500 बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 7500 बढ़ाकर 12,000 रुपये मेडिकल इंटर्न का भत्ता हाल ही में किया गया है। बात करें नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, तो शांतनु दयाल को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का द्वितीय चरण आयोजित किया जाएगा। आगे आपसे जो डिस्क्रिप्टिव में रूप में दे रखा है क्वेश्चन नहीं है, और साथ साथ में आपको इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता जाऊंगा। जैसे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के सूरत में एक प्रवासी श्रमिक रेल का उद्घाटन किया है। बात करें गुजरात सीएम की, तो ये विजय रमणीक लाल रूपानी है, और राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला है जापारो सेंड्र न्यूग्रोजोविच लगभग 80% वोट हासिल करने वाले किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। बात करें कजाकिस्तान के मध्य एशियाई
देश है और इसकी राजधानी बिश्केक है। ये क्वेश्चन बिश्केक वाला पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि बिश्केक किस देश की राजधानी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव है उनमें 80% वोट हासिल करने वाले ये राष्ट्रपति बने हैं। अगला फैक्ट आपको दे रखा है कि केरल को इसके प्रभाव के लिए राज्य नामित एजेंसियों श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कौन से राज्य को? केरल को। किसके लिए? इसके प्रभाव और प्रभावों के कारण राज्य नामित एजेंसी की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है केरल को। 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केरल में पेरियार नदी पर इदुक्की बांध बना हुआ है। केरल में पंबा नदी भी है और पश्चिमी भूभाग के शिरुवणी नामक स्थान पर फल मक्की का फोर ए फ्रंट शिरुवणी नामक नई प्रजाति मिली है फलों की, जिसको शिरुवणी नाम दिया है क्योंकि पश्चिमी भूभाग का शिरुवणी नाम है केरल में। अगला है यूफेरेंता शिरुवानी फलों की नई प्रजाति पश्चिमी घाट के शिरुवानी के नाम पर रखी गई है। अगला आपको दिया हुआ है 5वां फैक्ट की औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति पद की मंजूरी मिली है। और ये गुजरात गिरनार गिल्स में है। और गिरना नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति पद की हाल ही में मंजूरी मिल गई है। बात करें कि जापान में सी कंट्री में कोविड-19 के आर्थिक प्रयासों को कम करने के लिए अपने प्रयासों के लिए भारत को 32,113 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा दिया गया है कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए। और जापान के पीएम की बात करें तो योशिहिदे सुगा नाम से जो जापान के पीएम रहे हैं। अगला है भारत में नगर निगम ने महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पीरियड रूम की पहल शुरू की है। 8 नंबर का फैक्ट है कि असम सरकार राज्य सरकार ने राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसएस एरी सिल्क से बने खादी शर्ट और शॉल और स्टॉल प्रदान करने का निर्णय किया है। कौन सी सरकार ने? आसाम की सरकार ने जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको एक खादी से बने कोट और शॉल के साथ एक स्टॉल भी देने का निर्णय किया है। बात करें आसाम में तो बिहू महोत्सव और बिहू नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आसाम में किया जाता है। अगला फैक्ट है कि बांग्लादेश भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का फोकस देश है। बांग्लादेश की बात करें तो ये गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे मेघना डेल्टा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। बात करें सबरीना सिंह और आगामी जो बिडेन प्रशासन के व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है। किसको? सबरीना सिंह को आगामी जो बिडेन प्रशासन है, पहले तो कौन था? डोनाल्ड ट्रंप थे। अब कौन है? जो बिडेन बने हैं हाल ही में वहाँ के पीएम, उनके लिए सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। आगे आपको फैक्ट दिया है कि फ्लिपकार्ट ने जनवरी 2021 में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के अद्यतन संस्करण को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने भागीदारी की जनवरी 2021 में उद्यमिता प्लेटफॉर्म को अद्यतन संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। बात करें फ्लिपकार्ट के सीईओ की तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं इसके फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सिंधु नदी को उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कहाँ पर दी है? लद्दाख के सिंधु नदी पर केंद्र सरकार के द्वारा इसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आगे आपको दे रखा है कि लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। कौन है? भारतीय अमेरिकी जो कि डॉक्टर राज अय्यर है, जो कि भारतीय अमेरिकी सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार उन्होंने संभाला है। बात करें राइट अंडर योर नोज नाम की पुस्तक के लेखक गिरिधरन हैं, जो कि RBI के महाप्रबंधक रह चुके हैं। न्यायमूर्ति RS चौहान ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उत्तराखंड CM की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य है। कौन है राज्यपाल है उत्तराखंड की? आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में। देश का पहला मॉस गार्डन भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बात करें कि देश का पहला पोलिनेटर पार्क की बात करें तो वह उत्तराखंड में। और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का भी उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड में। यह आपको महत्वपूर्ण फैक्ट जो करंट अफेयर से संबंधित है मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो आप 2 या 3 बार देखोगे और साथ साथ इनको नोट करते जाओगे तो आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आने वाले क्वेश्चन है सभी जो आगे एग्जाम होगी उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।